चलिए बात करते हैं 19वीं सदी की जो मुसल्लिहीन हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत उस वक्त के काफ़ी बड़ी तादाद जो थी मुसल्लिहीन की थी। खासकर उसमें हम देखें तो राजा राम मोहन राय, इनका नाम सर फहरिस्त है। राजा राम मोहन राय ने बंगाल की एक बड़ी ब्राह्मण फैमिली में इनकी पैदाइश हुई और वो अलग अलग ज़बानों के से वाकिफ़ थे, ठीक है। और मजहबी जो किताबों के साथ साथ कुरान, बाइबल और न्यू टेस्टामेंट यानी और जितनी भी दीगर मज़ाहिब की जो मजहबी किताबें हैं उनका भी उन्होंने मुताला किया था। तो लिबरल तालीम ने मुख्तलिफ सकाफ़तों और फ़लसफ़े के बारे में उनकी आगाही पैदा की और अपने भाई की बेवा की दरगस्त से जिसे सती होने के लिए मजबूर किया गया था, वो जज्बाती तौर पर उसका उन्होंने गहरा असर लिया, ठीक है। और फिर उन्होंने ये ठान लिया कि इस रिवाज को, ठीक है, ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है। इसी वजह से उन्होंने फिर क्या किया कि 1828 में ब्रह्म समाज की जो है नींव डाली। इसका मकसद क्या था कि हिंदू समाज के अंदर जो बहुत सारी फरसुदा रस्मात हैं, तोहम परस्ती हैं, उसको किसी तरह से लोगों को बेदार किया जाए और इनको ख़त्म किया जाए। और जैसे मैंने बताया कि आगे जाके उन्हें जो है कामयाबी मिली। लॉर्ड बेंटिक जो है उनसे उन्होंने जो है गुजारिश की कि भाई इस कानून बनाकर सती प्रथा को जो है ख़त्म किया जाए। तो 1829 में एक कानून जो है बनाया गया और जिससे जो है सती प्रथा जो है या सती की जो रस्म है उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ ही बेवाओं की दोबारा शादी, इसकी ठीक, और बच्चा जो शादी है इसकी भी जो है मलामत की गई, इसकी मुखालफत की गई। कानून नहीं बना उसके लिए, लेकिन बाकायदा इसकी फिर मुखालफत जो है वो आम होने लगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वेदांतों में उपनिषद जो हैं, ठीक है, इनका दर्जा रखने के साथ साथ उन्होंने सभी मज़ाहिब की अच्छी बातों को जो है इख्तियार करने की तलकीन करी इन्होंने, कि जो सभी मज़हब हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे इसके साथ साथ ईसाईयत है, तो इसकी जो अच्छी बातें हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो हिंदू जो किताबें स्क्रिप्चर्स हैं उसमें एक खुदा की तलकीन की गई, वहदानियत पर जोर दिया गया है, एक खुदा की इबादत पर जोर दिया गया है, और इसके अलावा शिर्क, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा खुदा में अकीदे की मुखालफत करी उन्होंने, ठीक है। इसके साथ ही मूर्ति पूजा और जो दूसरी रसूमात हुआ करती थी उनको उन्होंने रद्द किया कि नहीं, ये चीज़ें गलत हैं। तो उन्होंने हिंदुस्तान को जदीद बनाने में अंग्रेज़ी ज़बान, अदब, साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी की तालीम की ज़बरदस्त तायद की और उन्होंने अपनी खुद की लागत पर कलकत्ता में एक अंग्रेज़ी स्कूल भी चलाया। इसके अलावा 1825 में एक वेदांता कॉलेज भी जो है खोला गया। राजा राम मोहन राय ने आला तालीम के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोलने के लिए भी उन्होंने काफ़ी मदद करी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। ये भी उसी दौर के मुसल्लिहीनों में से एक हैं। ये एक अजीम दानिश्वर थे और हिंदू जो मजहबी स्कॉलर हुआ थे उस टाइम के। इन्होंने भी 1856 में पहला हिंदू बेवा दोबारा शादी से मुतालिक कानून पेश हुआ, इनकी ही मतलब कोशिशों से, ठीक है। आगे जाके कि जो हिंदू हैं दोबारा, या हिंदू बेवाएँ जो हैं वो दोबारा से शादी कर सकें, इसके लिए बाकायदा उन्होंने कानून के ऊपर एक यानी कानून बनाने पे जोर दिया उन्होंने, और बाकायदा फिर 1856 में ये कानून बना। इसके अलावा उन्होंने बच्चा शादी के खिलाफ भी एहतजाज किया और एक से ज़्यादा जो शादियाँ हुआ करती थी उसके खिलाफ भी उन्होंने मुहिम चलाई। जबकि देखने की वाली बात यह है कि वो संस्कृत के आलिम थे, लेकिन मगरबी फ़िक्र के लिए भी इनके जहन में खुली जगह थी। तो इनका अहम इश्तराक तालीम के मैदान में था। उन्होंने संस्कृत और बंगाली अदब में तालीम की हौसला अफजाई करी। उन्होंने हिंदुओं के कदीम तरीन अकायद से छुटकारा हासिल करने और उनके ख्यालात को जदीद शक्ल देने की तहरीक देने के लिए संस्कृत कॉलेज में मगरबी फ़िक्र की तालीम को भी मुतारिफ़ करवाया। और इनका मानना था कि औरतों के हालात को सिर्फ इनकी तालीम देने के ज़रिए ही बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस सिलसिले में उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें करी और उन्होंने बंगाल में लड़कियों की
तकरीबन 35 स्कूल खोलने में मदद करी। ठीक है, तो वो औरतों की तालीम पर जोर दिया करते थे और उसकी बहुत हिमायत करते थे।